हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम अगर हमारा कोई सीमेंट का काम है तो उसकी कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे। तो पहले हम करने वाले हैं कंपनी क्रिएट। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्रिएट कंपनी पे एंड करते हैं कंपनी क्रिएट। तो मैंने कोई भी एक प्राइमरी नाम ले लिया है। ठीक है, तो आप भी कोई भी आपकी जो फर्म है उसके पर्पज से बता रहा हूँ। तो मैंने जो ले लिया प्रदीप सीमेंट एजेंसी के नाम से अपनी फर्म का नाम रख दिया है। ठीक है, तो उसका एड्रेस जो है मैंने वो भी फिल कर दिया है। आपको ऐसा कंपनी तो क्रिएट करनी आती होगी टैली में। अगर नहीं आती है तो आप मेरी बैक वीडियो ऐसी वीडियो में जैसे कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ वैसे आप कंपनी क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो फर्स्ट 3 लाइन में जो आपका एड्रेस आता है वो आपका एड्रेस लिखना है। उसका अपनी जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि इंडिया है। देन आपका स्टेट जो भी हो वो स्टेट, उसके बाद पिन कोड, और उसके बाद आपके जो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट लिंक जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपको जो है फाइनेंशियल ईयर चूज़ करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ़ोन नंबर लिखता हूँ। देखिए मैंने फ़ोन नंबर एंड मोबाइल नंबर दोनों ही अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, मतलब लिख दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए हैं, मतलब लिख दिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वेबसाइट नाम और उसके बाद अपनी जो है पासवर्ड अगर डाल सकते हैं टैली में, और ऊपर फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ से आप जो पासवर्ड है नीचे वाले ऑप्शन से यहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ से आप इंडियन करेंसी या करेंसी रूट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है उसको आप येस या नो कर सकते हैं। जैसे हम येस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो थोड़ा सा टाइम ले रही है अपनी जो टैली है कंपनी क्रिएट करने में, क्योंकि काफ़ी कंपनीज बनी हुई है इसके अंदर, इसलिए। ठीक है, अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए हो टैली के बारे में तो आप मेरी बैक वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा क्रिएट करते ही। तो आपको सबसे पहले जाना है F11 पे। ठीक है, F11 जो की होती है उस पर जाना है। जैसे ही आप F11 की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड स्टेटरी। आपको स्टेटरी वाले में जाना है। ठीक है, F11 पे आपको क्लिक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपको जाना है आपको स्टेटरी वाले पे। जैसे आप स्टेटरी पे एंटर करेंगे आपको शुरुआत में ही 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, नो नो करे हुए, नो लिख रहा होगा उन पे। आपको ना येस टाइप करना है, येस एंड येस 2 बार। तो उससे क्या होगा, आपको जो जीएसटी नंबर जो आपको फीड करना होता है यहाँ पे आप वो जीएसटी नंबर अपने यहाँ पे फीड कर देंगे। ठीक है, येस और येस 2 बार करने पे दूसरी बार वाले पे आपको यहाँ पे अपना जो जीएसटी नंबर यहाँ पे पेस्ट करना है, और साथ ही कुछ ऑप्शन में चेंज करने हैं तो आप कर सकते हैं। इनकी जो बेसिक डिटेल है वो आपको मैं बाद में बताऊँगा एक वीडियो में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर कर दिया है, फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल ए से सेव कर दिया है। ठीक है, इसकी सेव वाली की जो है उसका शॉर्टकट क्या नाम है, कंट्रोल ए। देन मैं फ्रेंड्स यहाँ पे कंट्रोल ए करके करता हूँ सेव। मैं फिर से बाहर आ गया गेटवे ऑफ टैली पे। देन मुझे जाना है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके आपके जो होगी परचेज चलाई जाएगी। ठीक है, तो F9 जो होती है वो परचेज की होती है। तो F9 से आप परचेज का जो लेज़र है वो या वाउचर है जो भी है वो आप ओपन कर सकते हो। फिलहाल ये वाउचर है F9 से जो ओपन किया है मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिल नंबर वगैरह सब डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं पार्टी का नाम जो है क्रिएट करने वाला हूँ जिससे मैं माल खरीदने वाला हूँ। ठीक है, एज ए एजुकेशन मूड यहाँ पे मैंने सिंडिकेटर रख दिया है क्योंकि मैंने माल खरीदने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने रख दिया उनका एड्रेस। जो भी उनका मेन एड्रेस है, जो भी आपको एड्रेस पता हो बिल के अंदर, जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, तो मैंने अपने जो फर्म का एड्रेस है वो यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो जो बिल होगा आपका फिजिकली उसमें से आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा एड्रेस। ठीक है, तो आपको वही एड्रेस रखना है। देन आपको यहाँ पे स्टेट चूज़ करने लिए उसका पिन कोड एंड उसका आपको जो है जीएसटी नंबर उसका यहाँ पे फीड कर देना है जीएसटी कॉलम में। ठीक है, तो आप उसे कंट्रोल से सेव कर देंगे। यहाँ पे आपको आना है लेज़र टाइप, तो मुझे यहाँ पे रखना है परचेज। तो ऑल सी से मैं कर दूंगा क्रिएट परचेज अकाउंट। यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूंगा एक परचेज अकाउंट जो कि अंडर अकाउंट किसके जाएगा, परचेज के अंदर। ठीक है, जब मैंने लेकर इसको कंट्रोल से सेव कर दिया है। यहाँ पे आपको लिखना है परचेज टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है स्टॉक क्रिएट, तो ऑल सी, कहीं भी कुछ भी क्रिएट करना है तो आप ऑल सी से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल सी से क्रिएट किया और मैंने यहाँ पे जो है एक लेज़र क्रिएट करूँगा स्टॉक का। यहाँ पर मैंने लिया सीमेंट, उसका सीमेंट को मैंने ले लिया यहाँ पे अंडर द यूनिट, किसके अंदर जाना है, ये स्टॉक ऑफ, या फिर ऐसे आप जो चाहें वो स्टॉक ऑफ मैंने लिख दिया है सीमेंट। ठीक है, उसके बाद देन मैंने स्टॉक ऑफ सीमेंट को यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपको जाएगा यूनिट। ठीक है, तो मैंने यूनिट ले लिया सिंपल, या जो बैग है वो कन्वर्ट कर लिया है मैंने बैग में, क्योंकि जो सीमेंट वगैरह आते हैं वो बैग में ही आते हैं। ठीक है, जिन उनकी यूनिट बैग होती है। यहाँ पे यूज करना है येस। ठीक है, यहाँ पे येस करते ही आपको जो है आपको यहाँ पे डालना है डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या चीज़ है, ये आइटम है क्या चीज़ है, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्योंकि सीमेंट का बेसिकली यूज़ उन पे होता है। उसका जो HSN होता है वहाँ पे फीड करके आपको टैक्सेबल चूज़ करके अपना जो टैक्स रेट है वो फीड कर देना है। ठीक है, तो सीमेंट पे 28% है GST। फिर आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में जाना है, यहाँ पे कुछ चूज़ करना है फीफो एंड लास्ट सेल प्राइस। ठीक है, आप चाहें तो और भी मेथड जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे आपको रखनी है आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, जो आपको आपके बिल से पता चल जाएगी। उसका आपको रेट रखने है उसी में सेम। देन आपको यहाँ पे लगाना है टैक्स। तो और चीज़ मैं करूँगा लेज़र क्रिएट CGST का, ठीक है। इनपुट CGST जो कि टैक्स जो जाता है आपका जाता है ड्यूटी एंड टैक्सेस में, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था आपको, ठीक है। आपको इसमें जाके आपको सिलेक्ट करना है GST में लिखना है आपको सेंट्रल, एंड जो आपका टैक्स रेट है वो आपको यहाँ पे फीड कर देना है CGST वाले में। ऐसे आपको SGST का भी जो टैक्स स्लैब वाला GST का है वो आपको क्रिएट करना है इसमें, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस GST स्टेट टैक्स 14% इसका टैक्स रेट जो है वो, ठीक है। देन इसके हम वापस आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, अगर आप ये सब सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाएगा इसमें, ठीक है। अगर देखिए 50,000 से ऊपर जाता है तो आपको जो है ई बिल यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल, ये आपको जो है एबल कर देगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं तो मैंने जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ बना रहा हूँ, तो मैंने इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दी है 40,000 से नीचे और 50,000 से नीचे, ठीक है। तो अब इस केस में जो ई बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा नरेशन डाल दो नीचे, बिग गुड्स परचेज, और आपकी कोई भी एडजस्टमेंट है या कुछ है इस बिल में तो आप उसका यहाँ पर नरेशन दे सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल बिल में पता चल जाएगा कि आपने कोई जो नरेशन डाला हो किस पर्पज़ से डाला, ठीक है। ऐसे ही मैं सेकंड बिल क्रिएट करता हूँ आप धीरे करके और पार्टियों से, ठीक है, जैसे वाइट सीमेंट वगैरह वो सब खरीदने के लिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्टी है वो शर्मा ट्रेडर्स के नाम से मैंने यहाँ पे जनरेट कर ली है। सेम ये भी जाएगी सिंडिकेटर में, क्योंकि मैं इनसे माल परचेज कर रहा हूँ, माल खरीद रहा हूँ, ठीक है। दैन यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप करना है, सीधे से जो आपका एड्रेस है, जो उसका पार्टी का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे उसकी इंडिया जो कंट्री है, स्टेट है, वो चूज़ करके अपने जो GST नंबर है उसका जो पार्टी का वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा वेरीफाई करके GST नंबर कि सही है या गलत है, ठीक है। यस करके जैसे आप करेंगे तो आपको यहाँ पे सेम परचेज लेज़र परचेज टैक्सेबल लिखना है, एंड उसके बाद ऑल चीज़ है जो आपको लेज़र है वो क्रिएट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं जो है स्टॉक क्रिएट कर रहा हूँ वाइट सीमेंट के नाम से, सेम स्टॉक ऑफ सीमेंट के नाम से जाएगा ये। सेम बैग में आते हैं ये भी सीमेंट जितना भी है, यस करके मैं फिर से इसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के नाम से दिखा सकता हूँ इसको, ठीक है। उसके लिए HSN डालना है मुझे इसका 2523 जो कि है इसका HSN। देन यहाँ पे मुझे टैक्सेबल चूज़ करना है, एंड उसके बाद मुझे 28% यहाँ पे टैक्स लगा देना है IGST में, ऑटोमेटिकली टैक्स आ जाएगा 14%। देन आपको ये कंट्रोल ऐसे सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यूनिट देनी है आपके बिल में, कितना आपने यूनिट परचेज किया, उसके बाद आपको इनपुट CGST और इनपुट SGST ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ठीक है। जब आप इसे कॉलम लेजर को चूज़ करेंगे तब फिर आप कंट्रोल आर से अपना जो नरेशन है वो बैक में वापस ला सकते हैं, अगर सेम ही है, नहीं तो आप रीटाइप भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर से मैं बिल नंबर, डेट, एंड देन थर्ड पार्टी से यहाँ पे माल कर दिखाता हूँ। थर्ड पार्टी का मतलब है तीसरी पार्टी से, ना कि थर्ड अथॉरिटी से, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे एक नाम क्रिएट कर लिया है सिंडिकेटर में, एंड देन एड्रेस वगैरह इसे मैं फिलअप कर रहा हूँ उसके अंदर। अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं, ठीक है, इस वीडियो में लेके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं उन जो डाउट होंगे आपके वो जल्द से जल्द क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम सीधे, एड्रेस फिल कर दिया हमने यहाँ पे आपका फर्म का, ठीक है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको सीधे जो जाना है, आपको आपको स्टेट एंड जो पिन कोड है वो टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको GST नंबर जो है उस पार्टी का वो आपको यहाँ पे लिख देना है, अगर है तो, ठीक है। अगर नहीं रखते हैं तो फिर अनरजिस्टर्ड परचेज मानी जाएगी, अनरजिस्टर्ड वाली परचेज, तो उसकी बिलिंग आपको खुद दिखानी पड़ेगी अपनी GST पोर्टल पर, अपनी अकाउंटिंग में, ठीक है। परचेज लेकर लेज़र परचेज टाइप टैक्सेबल लेना है आपको, ठीक है। स्टेट के अंदर, इसलिए स्टेट से बाहर होगी तो इंटर स्टेट परचेज। यहाँ पे आपको सेम इनपुट CGST SGST रखना है, ठीक है। और क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेनी है आपको, जो भी आपका स्टॉक है, ठीक है। अगर ऑलरेडी जनरेटेड है तो आपको जो नरेशन है वो आप रीटाइप या कंट्रोल आर से रिवर्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है आपके परचेज़ के बिल जो है वो यहाँ पे आपको बता दिए कैसे जनरेट होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा एक आध बिल और जनरेट कर लेते हैं, ताकि हम जो स्टॉक अच्छे से इकट्ठा हो जाए और आपको मैं अच्छे से इसके बारे में बता सकूँ, ठीक है। तो प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो टैक्स ले लिया फिर से हमने, एंड देन फिर से नरेशन जो है टाइप हमने कर दिया है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये काफ़ी बिल हैं जो इनफ है आपको समझाने के लिए, आपको समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बार बार इसमें यहाँ पे रिपीटेशन कर दिया है, ठीक है। रिपीट कर दिया है मैंने बार बार, तो हो सकता है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है इसको सेव कर देता हूँ। अब थोड़ा सा चलते हैं बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ से आप सेव कर दीजिए,
सेव करने के बाद क्या करना है, तो अब बात करते हैं कैसे हम सेल की एंट्री करें। ठीक है, तो उससे पहले आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायमो दिखा दे रहा हूँ और थोड़ा सा मैं आपको स्टॉक का बता रहा हूँ कि आपको स्टॉक आपका कहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर लिया मैंने यहाँ पे सनी डेबिटर्स के नाम से, सॉरी सेल के नाम से, सेल अकाउंट्स के नाम से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे आपको सेल टैक्सेबल चूज़ करना है अपना। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको और बेसिक डिटेल्स और बताई जाएँ। मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया है जो अनरजिस्टर्ड सेल होती है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे नाम ले लिया है। एक कोई भी जो नाम होता है आपका सेलर का, वो आपका रजिस्टर सेलर है तो आप वो नाम ले सकते हैं। देन उसका एड्रेस टाइप करना है आपको फिर से, और उसके बाद आपको जो है इसका जीएसटी नंबर टाइप करना है। अगर हो तो, नहीं होना है तो नहीं है जीएसटी नंबर तो आप नहीं टाइप करेंगे उसमें। ठीक है, जो चीज़ है नहीं आप कैसे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जीएसटी नंबर है ही नहीं तो है ही नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब सीधे हम थोड़ा सा चलते हैं बैक की ओर, आपको बताते हैं कि आखिर स्टॉक दिखता कहाँ पर है टैली में, जो आपने जनरेट या क्रिएट किया वो स्टॉक। तो आप जाएंगे ऐसे स्टॉक समरी पे नीचे यहाँ पे। ठीक है, गेट ऑफ टैली पे जाके आप जाएंगे यहाँ पे स्टॉक समरी में। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो स्टॉक है समरी है वो आपको प्रेजेंट हो जाएगी सामने। ठीक है, जैसे आप स्टॉक ऑप्शन पे एंटर करेंगे तो आपको जो स्टॉक होगा जो जनरेट किया आपने वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कितने स्टॉक लिया है आपने और कितने रेट से लिया है, मतलब कितने रुपये से आपने स्टॉक जो है परचेज किया है। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे अब सेल की ओर, कैसे कि हम सेल का जो बिलिंग है वो कर सकते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करने वाले हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको बिल नंबर टाइप करना है जो आपका है, उसका नाम, देन सेल्स अकाउंट जो लेजर बनाया था हमने। ठीक है, इंटरेस्टेड सेल होने पर आपको इंटरेस्टेड लेना है, और टैक्सेबल सेल मतलब स्टेट के अंदर होने पर टैक्सेबल सेल। ठीक है, यहाँ पे आपको जो स्टॉक बेचा है आपने उसकी यहाँ पे आप नाम लिख देंगे, एंड देन उस पर जो अपने रेट लगाया है, चार्ज किया है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, वो रेट भी सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आउटपुट सी जीएसटी के नाम से लेजर क्रिएट कर लेंगे, सेम जीएसटी ड्यूटी एंड टैक्स इसके नाम पे, एंड 40% जो टैक्स रेट है वो। ठीक है, सेम ऐसे आप आउटपुट एस जीएसटी कर लेंगे। अगर आपका स्टेट से बाहर सेल है तो उस केस में आपको आई जीएसटी रखना होगा, अगर स्टेट के अंदर है तो उस केस में आपको सी जीएसटी एस जीएसटी टैक्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, बेसिक रूल है, पता होगा आपको। ठीक है, तो मैंने लेज़र क्रिएट कर लिए हैं, तो मैंने क्या करता हूँ सीधे सीधे मैंने यहाँ पे जो है ये बिल क्रिएट कर लिया है। उसका एक छोटा सा नरेशन नीचे नीचे बीइंग गुड सोल्ड इन कैश या ऑनलाइन, जैसे आपको जो भी आपको नरेशन रखना हो अपने रिमेम्बरिंग के हिसाब से वो आप नरेशन यहाँ पे नीचे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नोट के हिसाब से। ठीक है, तो बिल नंबर 2 की मैं बिलिंग करता हूँ यहाँ पे फिर से आपको दिखाता हूँ। अब पहले जो दिखाया था वो था सिर्फ आपने किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को माल बेचा, उसके बाद आप किसी फर्म या किसी कंपनी को माल बेचते हैं तो उस केस में आपको कैसे क्रिएट करना है, सेम सिंपल है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो फर्म है उसका नाम लिख देना है या जो कंपनी है उसका नाम, देन उसके बाद वो सन्डी डेबिटर में जाएगी क्योंकि हम उसे माल बेच रहे हैं इस केस में। ठीक है, उसका जो फर्म का एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे जो दिए मिलेगा आपको। ठीक है, तो फर्म का एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। देन उसके बाद आपको उसका स्टेट कोड, पिन कोड, वो जो भी सब चीज़ है वो सब फिलअप कर देनी है, और उसके बाद आपको जो उसका जीएसटी नंबर है वो भी आपको यहाँ पे फीड कर देना है। ठीक है, सेल टैक्सेबल रखनी है आपको क्योंकि हमारी जो स्टेट के अंदर सेल है इसलिए। ठीक है, फिर से हमें स्टॉक लेना है, जो स्टॉक हमने वो लेना चाह रहा है जिसकी बिलिंग करेंगे हम, वो स्टॉक लेके हम उसकी क्वांटिटी यहाँ पे टाइप कर देंगे, एंड देन यहाँ पे उसका हम रेट लिख देंगे कितने रुपए से है वो। ठीक है, टोटल वैल्यू अपने आप आ जाएगी। उसके बाद हमें टैक्स लगाना है, आउटपुट सी जी एस टी एंड आउटपुट एस जी एस टी जो टैक्स है वो हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, देन यहाँ पे नीचे नरेशन के लिए हम रन आर या कंट्रोल आर, जो कंट्रोल आर जो की होती है उससे हम वो है आपका नरेशन रिबेक कर लेंगे। ठीक है, अब बिल नंबर 3 क्रिएट करते हैं जो कि कैश में है। ठीक है, कैश सेल होती है उस केस में, वैसे तो कैश सेल होती नहीं है, नाम से होती है वैसे ये। ठीक है, कैश बाद में रिसीव किया जाता है। मैं आपको फिर भी एक बिल दिखा दे रहा हूँ कैश का। सेम मैंने स्टॉक ले लिया है, क्वांटिटी रेट सब यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिए मैंने, एंड देन टैक्स लगा के मैंने इसको भी यहाँ पे सेव कर दिया है। ठीक है, रन कंट्रोल आर से आप जो नरेशन रिबेक ला सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। अब हम चलते हैं कि हम कैसे देखें कि हमने टोटल परचेज और टोटल सेल की है। आप जाएंगे उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एंटर करेंगे। ठीक है, पी एंड लिखा होता है जैसे हम यहाँ पे ऑल्ट F1 जो की है उसका रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल आपकी परचेज एंड टोटल सेल आपको दी जाएगी। ठीक है, कि आपने अभी तक कितनी परचेज या कितनी सेल की है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका जो कितना स्टॉक बच रहा है वो भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, और साथ साथ आपको कितना नेट प्रॉफिट निकल रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज में देखना चाहते हैं कि कितने % प्रॉफिट हो रहा है,
तो आपको अपने कैलकुलेटर से क्रिएट नहीं करना है, सीधे आपको F12 की दबानी है और सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है शो परसेंटेज के नाम से, शो प्रॉफिट परसेंटेज, उस पर यस कर देना है। तो आपने जो प्रॉफिट है वो देख पाएंगे कि आपको कितने % प्रॉफिट हुआ है एज पर सेल। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, आपको F12 से ये आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पर स्टॉक हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधे गेटवे ऑफ टैली पे आना है, वापस स्टॉक समरी में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से F12 कर देना है और यहाँ पे जो है गुड्स सोल्ड इनवर्ड जो है आपको कॉल कर देना है। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने कितना माल बेचा और कितना माल खरीदा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसका प्रॉफिट देखने के लिए कि पर स्टॉक वाइज कितना प्रॉफिट है। तो आपको यहाँ पे शो ग्रॉस प्रॉफिट को येस कर देना है एंड देन उसके बाद कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से सेव कर देना है। तो ऑटोमेटिकली पर स्टॉक प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एक स्टॉक पे कितना प्रॉफिट हमने लिया है या कितना मार्जिन हमें मिल रहा है। ठीक है, ये हम यहाँ से पता कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो आज के लिए तो मैंने आपको ये बताया है कि कैसे कंपनी क्रिएट करें और कैसे हम ये सीमेंट वाला जो काम होता है उसके लिए हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और आपके P&L वगैरह है मैंने आपको बता दिया है। अब बेस और बाकी की जो जानकारी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, या आपकी बैलेंस शीट में आके आप चेक कर सकते हैं करंट लायबिलिटीज में जाके कि आपको कितना टैक्स बनना है, या आपने कितना इनपुट टैक्स लिया है ITC, और कितना आपने टैक्स पे किया है या फिर कितना आपका कटा है आउटपुट IGST से या CGST से। ठीक है, जैसे आप टैक्स की लायबिलिटी जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो ये आपको मैंने बेसिकली नॉर्मल चीज़ें बता दी हैं, एज आपको प्रोप्राइटर या शॉपकीपर के हिसाब से आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से कोई